वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दुशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। प्रोग्राम ऑफ China, Tajikistan and Afghanistan trade corridor. We would be very happy to be part of this program, Your Excellency. And I would be very happy to talk to my Chinese counterparts and would certainly like to propose to you to talk to President Xi when he's visiting Dushanbe in the next few days, and that will be a wonderful opportunity to further enhance our bilateral and multilateral trade avenues. ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ का कहना है कि पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से इकदाम करेंगे। स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर दस्तखत दोस्ती की कामयाबी की सनद है। रेल और रोड लिंक के जरिए इलाकाई रवाबित को तकवीत मिलेगी और तिजारत के हवाले से दोनों ममालिक को फायदा पहुंचेगा। ट्रांजिट मुआहदा तय पाने के बाद पहली मरतबा LLC कारवान ताजिकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल के जरिए तिजारत में इजाफा कर सकते हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था कि गजा में इंसानियत सूज मज़ालिम और नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। दुनिया में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीनी आवाम को आज़ादी का हक देना होगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ज़रूरी है। We are facing different challenges today. Terrible situation in Gaza. Almost 40,000 Palestinians have given their lives. Thousands of children and thousands of mothers, fathers, brothers have been martyred. And it is a genocide that mankind hasn't seen in contemporary history. Brutalities unheard of. Pakistan has condemned this genocide in no uncertain terms. अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द ने दोहा में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की। सिफारती ज़राए के मुताबिक साजगार माहौल में मुस्बत मुलाकात हुई। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द ने दोहा अफगान कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी हिमायत को अवामी सतह पर सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज की क़यामगाह पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान आसिफ दुर्रानी ने की। अफगान वफ़द की क़यादत अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मंदूब ने तालिबान पर आयद पाबंदियों के खात्मे का इशारा दे दिया है। कहा दुनिया पसंद करे या ना करे, तालिबान अब अफगानिस्तान को चला रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रूसी मंदूब वासेली नेबजिया ने कहा कि तालिबान दर हकीकत अफगानिस्तान के हुक्मरान हैं, वो रुकने वाले नहीं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो वाज़ेह नहीं बता सकते कि तालिबान से पाबंदियाँ हटने में कितना वक्त लगेगा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए हुकूमत ने अपोजिशन से राबता किया है। तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत लिखकर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए हैं। खत में तारिक फजल चौधरी ने लिखा कि चेयरमैन PAC के लिए सीनियर और तजुर्बेकार लोगों के नाम दिए जाएं। खत में मजीद लिखा गया है कि बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में से चेयरमैन PAC का इंतखाब किया जाए। सिंध काबीना में 10 नए मामलीन खुसूसी शामिल कर लिए गए हैं। लाल चंद अकरानी, सरफराज राजर, कासिम नवीद कमर, वकार मेहदी और रजवीर सिंह को मामले खुसूसी बना दिया गया। मंसूर शहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनैद बुलंद और मोहम्मद सलीम भी मामले खुसूसी मुकर्रर कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए। तर्जुमानों की तादाद 8 हो गई। बैरिस्टर सलान इस्लाम, सरमत पलीजो, अब्दुल वाहिद हालिपोता, सादिया जावेद मखतूम, फ़खर जमान और मोहम्मद अली राशिद सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, गवर असरान पहले ही से सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं।
पंजाब ने बजट का 15%, खैबर पख्तूनख्वा ने 18%, जबकि सिंध ने सिर्फ 5% बल्दियाती हुकूमतों के लिए मुख्तस किया। कराची चैम्बर की पॉलिसी रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन यूनुस ढाका के मुताबिक सिंध ने अपने 3056 अरब रुपए के बजट में से 160 अरब रुपए लोकल बॉडीज के लिए रखे। सूबे के 30 अजला के लिए महज 5% बनता है। इसमें से कराची को सिर्फ 35 अरब रुपए मिलेंगे। कराची सिंध के लोकल बॉडीज़ का 22% बनता है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में लोकल बॉडीज़ के लिए बजट का 18% रखा जाता तो ये रकम 550 अरब रुपए बनती। इसमें से कराची का 22% हिस्सा 121 अरब रुपए बनता। अगर सिंध हुकूमत पंजाब की तरह बजट का 15% लोकल बॉडीज़ के लिए रखती, सिंध में लोकल बॉडीज़ के लिए रकम 458 अरब रुपए बनती। इसमें से कराची का 22% हिस्सा 100 अरब रुपए बनता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़्म गैर मुतज़लज़ल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को आवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब ने महंगाई रोकने के लिए इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने 11 मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में खैमा लगाकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर ने कहा कि उनके लोगों पर नाजायज पर्चे कटेंगे तो वो खामोश नहीं रहेंगे। असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रहेगा, किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल, मई और जून में 141 पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। 253 अफराद जान से गए, 82 अफराद ज़ख्मी हो गए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक पिछले 3 माह में दहशतगर्दी 14% बढ़ी। इसी मुद्दत में बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में 46% कमी देखी गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए 87% हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदू मजहबी तकरीब में भगदड़ मचने से 116 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि फवाद चौधरी को पार्टी से बरतरफी का खत जारी हो चुका है। अखलाकी तौर पर अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं कर सकते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोर कमेटी के इजलास में फैसला हो चुका है, तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। इनको बाकायदा लास्ट ईयर टर्मिनेट किया गया जा चुका हुआ है और उस वक्त उस जो लेटर ऑफ टर्मिनेशन है उसमें कहा गया है कि आपने एक और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसलिए अब आपका पीटीआई में कोई शुमार नहीं है। सो इनका कोई राइट नहीं है। यही कल रेजोल्यूशन में आया कि यू हैव नो मॉरल राइट टू कमेंट ऑन पीटीआई। कल लंबा हमारा इजलास हुआ था, उसमें बिल्कुल ये डिस्कस किया और इन डिटेल हुआ है। उसमें सबके ऊपर बाद में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया है कि इन लोग जो है इनको पार्टी से निकाला जा चुका है। और बाय द वे मेरे पास यहाँ इसके वो टर्मिनेशन लेटर्स इनके पड़े हुए हैं, जो लोग इस वक्त आए हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। और ये कि जी उनका पार्टी में वापस कोई मकाम नहीं है और उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इरेलेवेंट हैं। खान साहब जेल में इसलिए हैं कि वो डील नहीं कर रहे हैं। खान साहब अटक में जब थे तो पहले हफ्ते 10 दिन में बाहर आ सकते थे। आई एम पर्सनली प्रिवी के जी उनको ऑफर की गई थी कि आप भी गेट किक्ड आउट एंड वील किक यू बैक इन। वो उस चीज़ के साथ बिल्कुल उन्होंने एग्री नहीं किया था, इसीलिए वो जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। क्या किसी फरीक ने यह कहा है कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा, क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। मज़ीद जानिए अरफा फिरोज ज़की की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। कहा 2002 में कौमी असम्बली में पहली मरतबा आर्टिकल 51 के तहत मखसूस नशिस्तों का तयन किया गया। जस्टिस अतमिनल्लाह ने कहा आर्टिकल 51 सियासी जमात का हक है। अहम सवाल है इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? वोटर्स ने सियासी जमात को वोट दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल को कहा आजाद उम्मीदवार इतनी ज्यादा तादाद में आए कैसे? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने इतने ज्यादा आजाद उम्मीदवार बनाए? मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। इस गलती को ठीक करना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी फरीक ने कहा कि नशिस्तें खाली रहेंगी? हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। जस्टिस याया अफरीदी के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अगर सुन्नी इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात जीतती है तो पार्लिमानी पार्टी बन सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अगर आजाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल हों तो पार्लिमानी पार्टी बन जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा
अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इत्तलाक करती है। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद ना मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने कहा, क्या कमरे में मौजूद हाथी को नजरअंदाज किया जा सकता है? एक आईनी इदारे ने गैर आईनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसी कर दे। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी है। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों के केस की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि लापता शहरी मोहम्मद उमर और सैयद अयाज वापस आ गए हैं। अदालत ने पूछा कि क्या इन्होंने कुछ बताया कि इन्हें कौन ले गया था। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वो खौफजदा हैं, कुछ बता नहीं पा रहे। अदालत ने तबसरा किया कि अगर ताकतवर बार के वकला भी ये कहेंगे कि कुछ नहीं कर सकते तो लापता होने के केसेस बढ़ते ही रहेंगे। जिस दिन बोलना शुरू कर दिया ये केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक का तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार। कहा, मुआशी रिलीफ मिलते ही तनख्वाहदार तबके पर लगाया गया भारी टैक्स कम कर देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले तक पाकिस्तान के पास सूद अदा करने तक के पैसे नहीं थे। PWD ख़त्म करने के बाद बचत करने के लिए अगले चंद दिनों में कई इदारे और महकमे सूबों को दिए जाएंगे। पाकिस्तान में इसकात हमल की सालाना शरह 25 लाख को छू गई। वजारत मनसूबाबंदी के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 में मान हमल तरीके अपनाने की शरह 39.36% रही। 2030 तक इस शरह को 60% तक करने का हदफ तय किया गया है। साल 2023 में आबादी बढ़ने की शरह 2.55% थी, जो 2024 में बढ़कर 3.32% हो गई। हुकूमत ने हदफ तय किया कि आबादी बढ़ने की शरह को 2030 तक कम करके 1.1% पर लाया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अमेरिका के कौमी दिन के मुनासबत से अमरीकी कौंसल खाने में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। अमरीकी आवाम को मुबारकबाद दी। गुफ्तगू में कहा कि वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक खित्ते के वसी तर मफाद में एक दूसरे के मज़ीद करीब आए। चाहते हैं कि अमरीका से तिजारत और सरमाकारी में मज़ीद इजाफा हो। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिंध में कोटा सिस्टम शहरी सिंध के नौजवानों पर तालीमी और सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद करने के लिए लगाया था। उसके बाद देही सिंध वाले शहरों के जाली डोमिसाइल बनाकर शहरी सिंध का कोटा भी खा गए। हुकूमत कराची के शहरियों के टैक्स से चलती हैं। सिंध के वजीरों से कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत हो गई, अब काम कर लें। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपये महंगा होकर 2000 रुपये से 2100 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 500 रुपये बढ़ गई है। डीजल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन के तर्जुमान HM जहांगीर के मुताबिक मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में 10 रुपये से 200 रुपये तक इजाफा किया गया है। पाकिस्तान के तवीलुल कामत शख्स ज़िया रशीद का विहाड़ी में इंतकाल हो गया। 8 फुट 3 इंच कामत के ज़िया रशीद तवील अरसे से बीमार थे। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 101 अरब रुपए वसूल। 81,000 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और इस्लामाबाद में बिजली चोरों से 48 मिलियन रुपए, जबकि पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा से 38 मिलियन वसूल किए गए। स्वात के इलाके मट्टा में निजी स्कूल की लकड़ी से बनी छत गिर गई। 19 बच्चे जख्मी हो गए। 3 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियासी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते थे कि नैब केसेस वो नहीं, बानी PTI बनवाते थे। बानी PTI के साथ ही कहते थे कि केसेस जनरल बाजवा बनवाते थे। एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत का वादा था कि सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर इसको मज़ीद मजबूत कर दिया। नाम कमल शोजब है, वट एवर नहीं। रहनुमा PTI कमल शोजब की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस साहब को तो सरदार तक कहने पर एतराज़ होता है। इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक साफ नज़र आता है। कमीशन को चाहिए कि अपने रवैये पर नज़रसानी करे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने नए बजट में लगाए गए 8.5% के एडवांस टैक्स को
वापस ना लेने पर 5 जुलाई को पेट्रोल पंप्स की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने हांगकांग के नांसन मॉन को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी के हसनैन अख्तर ने अंडर 21 के फाइनल में हमवतन एहसन रमजान को शिकस्त दे दी।